ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हम जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, आई होप यू रिमेम्बर दिस कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है। हाँ, फॉरवर्ड बायस मतलब हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लगाते हैं। पी को पॉजिटिव मतलब एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव। ओके, जिसके वजह से पी में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, पी में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स। ओके, सो पी के जो मेजॉरिटी कैरियर्स है जो होल्स है, एंड एन के मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। तो पी अगर पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट है तो वो ऑब्वियसली इट विल रिपेल, ये फोर्स करेंगे होल्स को ये डिप्लीशन रीजन क्रॉस करने का, एंड यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेंगे डिप्लीशन रीजन क्रॉस करने का, एंड उसके वजह से देयर विल बी रिकॉम्बिनेशन, मेजॉरिटी कैरियर्स विल फ्लो फ्रॉम दिस पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। ओके, जिसके वजह से हमें करंट मिलता है। करंट ये किस पे डिपेंड करता है, ये वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। अक्रॉस दी डायोड देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 0.7 वोल्ट, जो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, एंड मेजॉरिटी कैरियर करंट जो है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज अप्लाइड। ओके, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ के होल के साथ कंबाइन हो गए तो वो अपनी एक्सेस एनर्जी एमिट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर होता है उसकी एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसकी एनर्जी, किसकी एनर्जी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो अपने दम पे फ्री है तो उस पे ज्यादा एनर्जी है। हाँ, बट जब उसको बॉन्ड खींच लेगा और उसको बॉन्ड में ही रहना पड़ेगा तब उसकी एक्सेस एनर्जी का क्या फायदा, तो वो एमिट करेगा। नॉर्मल डायोड्स में या पावर डायोड्स में ये एनर्जी हीट के फॉर्म में एमिट होती है, मतलब डायोड थोड़ा सा हीट होता है, बट देर आर सम स्पेशल मटेरियल। अब ये कौन से फॉर्म में ये एनर्जी एमिट होगी दैट विल डिपेंड आपके डायोड का मटेरियल क्या है। अगर ये जर्मेनियम या सिलिकॉन का नॉर्मल डायोड है तो उसमें वो एनर्जी हीट फॉर्म में ही एमिट होगी, बट इफ यू हैव सम स्पेशल मटेरियल लाइक गैलियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तो इसमें ये एनर्जी, दे आर दिस मटेरियल के ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एमिट करते हैं दे एमिट लाइट, एंड दैट लाइट इज नथिंग बट द लाइट विच वी गेट फ्रॉम एलईडी। ठीक है, सो द एलईडी ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बायस मोड, एंड ये इसका सिंबल है, दिस इज एनोड, तो ये पी टाइप, पी रीजन है, ये एन रीजन है, तो यहाँ पे हमेशा हम पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ओके, एलईडी आई डोंट थिंक, या वी कैन हैव अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट ऑन एलईडी, तो उसमें हम एलईडी में देखेंगे, मतलब जनरली क्या होता है कि एलईडी का जो एनोड होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रोड की। आई हैड द एलईडी, आई शुड हैव कैरीड, ओके, आई विल शो इट लेटर ऑन। तो एलईडी आपने देखा रहेगा शायद कैसा दिखता है, तो एनोड का जो बाहर का इलेक्ट्रोड है उसकी लेंथ ज्यादा रहती है, कैथोड की कम रहती है, बट दैट इज नॉट हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई। जो एनोड का उसके अंदर हम देखेंगे तो हमें दो रीजन दिखते हैं, एक थोड़ा बड़ा सा रीजन दिखता है, एक पतला रीजन दिखता है, जो बड़ा रीजन है दैट इज एनोड एंड द पतला वाला रीजन इज कैथोड। ओके, तो दिस इज हाउ द एलईडी वर्क्स, कि हमने फॉरवर्ड बायस में डायोड कनेक्ट किया जिसके वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो हुए, उनका कॉम्बिनेशन हुआ, एंड उनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो एक्सेस एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन ने एमिट करी, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, so you need a some special materials like gallium arsenide phosphide और gallium phosphide जो लाइट एमिट करते हैं। of course the range of रेंज मतलब हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सेमेस्टर 4 वेर वी हैव यूटिलाइजेशन एंड इन दैट वी हैव इल्यूमिनेशन चैप्टर। तो एलईडीज कुछ इसके मटेरियल जो है वो डिसाइड करते हैं वो कौन से वेवलेंथ का कलर एमिट करेंगे, बिकॉज एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एमिट कर रही है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी होगी, एंड इसीलिए जो कलर एमिट होगा उसका कलर, मतलब जो लाइट एमिट होगा उसका कलर भी चेंज होगा। मतलब कुछ एलईडीज रेड कलर के होते हैं, कुछ एलईडीज ब्लू कलर के होते हैं, सो अर्लियर वी हैड ओनली रेड ब्लू, बट देन आफ्टर सम इयर्स रिसेंट, मतलब 19
90s के बाद समथिंग दे इन्वेंटेड द कलर ग्रीन एंड रेड ग्रीन एंड ब्लू मिला के उन्होंने इन्वेंट किया व्हाइट एलईडी। तो जब से एलईडी व्हाइट एलईडी इन्वेंट हुआ उसके बाद वो इल्यूमिनेशन में यूज, बिकॉज ना हम रेड कलर ना हम ब्लू कलर या ना ग्रीन कलर हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं फॉर आवर प्रैक्टिस। तो व्हाइट कलर एलईडी जो है वो उसके बाद बना, और उसके बाद एलईडी ने जो टेक ओवर किया इल्यूमिनेशन का फील्ड, दैट ऑल द अदर लैम्प्स लाइक इनकैंडेसेंट इवन योर सीएफएल ट्यूबलाइट्स ये भी अभी यूज नहीं होते। मतलब आप मार्केट में जाओगे भी मांगोगे कि मुझे सीएफएल चाहिए या मुझे ट्यूबलाइट चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। Now by default you will get LED only. Why? Because LED has some special characteristics. That what advantage they have? They work on very low voltage. So you simply have to convert this driver होते हैं LEDs के, तो उसके अंदर अभी हमें पता है that AC to DC सप्लाई कैसे मिलता है हमें। तो वो आपको बहुत ही कम वोल्टेज 1 to 2 वोल्ट एंड करंट्स ऑफ 5 to 10 मिली एम्पियर इस पे आपका एक एलईडी चलता है। सो दे कंज्यूम लेस पावर, हीटिंग ज्यादा नहीं होता है। जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब आपने कभी अगर देखा होगा या हैलोजन देखा होगा जिसमें बहुत ज्यादा हीटिंग होता है, वो वर्क ही उस पे करता है कि वो जब कॉइल टंगस्टन कॉइल वगैरह हीट होती है तब वो लाइट आउटपुट देती है, बट इट डजंट हीट। वार्म अप टाइम, अगेन इन यूडब्ल्यू विल डिस्कस अबाउट दिस। वार्म अप टाइम मतलब एक लैम्प चालू होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो जैसे आपका सोडियम वेपर वगैरह जो पुराने स्ट्रीट लाइट थे ना येलो कलर के, देवर सोडियम वेपर लैम्प, तो उसको सोडियम को मेल्ट होके उसका डिस्चार्ज चालू होने के लिए ही कुछ 8-10 मिनट लगते थे। तो वो तुरंत जब चालू करते थे तो पहले कुछ पिंकिश ग्लो दिखता था एंड देन इट यूज टू चेंज द कलर। 8 और 10 मिनट्स के बाद वो एक्चुअल येलो पूरे ब्राइटनेस तक आता था। तो दैट इज दी वार्म अप टाइम, जो यहाँ पे है नहीं। आपने बटन चालू किया एलईडी चालू हो जाएगा। एंड हेंस इट हैज वेरी फास्ट एक्शन। उसका साइज कम है, उसका वेट कम है, एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफॉर्मर और स्टेबलाइजर एज सच। ड्राइवर एक छोटा ड्राइवर ही उसका काम कर देता है। प्लस मैकेनिकल वाइब्रेशंस, अगर आपकी कॉइल है इलेक्ट्रोड्स है अंदर और अगर मैकेनिकल वाइब्रेशंस आए तो वो टूटने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसका जो लाइफ है इट इज वेरी लॉन्ग, 20 years। And this is the reason why LED has got so much popularity in so less time, कि उसने पूरा मार्केट ही खा लिया। हाँ, पूरा मार्केट ही एलईडी का है अभी, सगळं मार्केट आपलं त्याचंच आहे एलईडीचं। ओके, एनी डाउट इन एलईडी? नाउ द फोटो डायोड। सो एज नेम सजेस्ट, व्हाट इज फोटो? फोटो कहीं पे सुना था? फोटो क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? हाँ, सोलार में सुना था। क्या बोलते हैं वो सोलार सेल को, और क्या नाम है? फोटोवोल्टाइक सेल। क्यों फोटोवोल्टाइक बोलते हैं उसको? लाइट और फोटो का क्या रिलेशन? सनलाइट, उसमें फोटॉन्स होते हैं। लाइट में फोटॉन्स होते हैं एंड इसके लिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो फोटो है। तो अभी फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टाइक सेल में ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलरिटीज, बट फोटो डायोड जो है इट इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर डिवाइस। यू रिमेम्बर हमने जो फोटोवोल्टाइक सेल किया था वो भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस था, ठीक है, जिससे हमने लाइट से फोटोन आए थे। फिर उसने कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स को मतलब होल एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म किए, फिर वो माइनॉरिटी कैरियर फ्लो हुए। तो वैसे ही कुछ सिस्टम इसमें भी है। So photodiode is a semiconductor device that converts photons into electrical current. सेम लग रहा है, फोटोवोल्टाइक सेल जैसा ही लग रहा है। वहां पे भी फोटॉन्स आए थे और हमें करंट मिला था। बट यहाँ पे इसका एप्लीकेशन क्या है? यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं टू मेजर दी इल्यूमिनेंस, मतलब कितने फोटॉन्स आते हैं। ये लाइट का ब्राइटनेस मेजर करने के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। So how they are connected? So photons are absorbed in the depletion region and it will create electron hole pair. Solar cell में भी वही हुआ था, okay?
and will move to the opposite ends due to electric field. Solar cell का same है. Electrons will move towards the positive potential at the cathode and holes will move to the negative potential. These moving charge carriers form the current that is called as photocurrent. So when this diode is connected in reverse bias, then the depletion layer increases. कोई भी डायोड अगर हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, जैसे ये कनेक्ट किया अभी, ये पी टाइप है उसको नेगेटिव लगाया, ये एन टाइप है उसको पॉजिटिव लगाया, तो ये अगर रिवर्स बायस में हमने कनेक्ट किया, then that depletion layer will increase. So this will diminish the capacitance. Now ये जंक्शन कैपेसिटेंस करके एक कंसेप्ट है कि ये दिस इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ना, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटी. तो ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, हम कहीं इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में. तो in this biasing causes quicker response time of the diode. अगर आप ये डायोड को विदाउट दिस रिवर्स बायस, अगर रिवर्स बायस ना करके अगर हमने ऐसे ही रख दिया फोटोवोल्टाइक सेल के जैसे, हाँ, और उसपे कोई भी मतलब लो इल्यूमिनेंस का भी लाइट अगर आया तो बहुत ही कम करंट फ्लो होगा. बट हमें क्या करना है, वो करंट को रीड करना है, बिकॉज दैट करंट अगर इस पे ज्यादा फोटॉन्स गिरे तो ये करंट बढ़ेगा, कम फोटोन गिरे तो करंट कम होगा. तो दिस इज एक्चुअली दिस एक्ट्स एज अ सेंसर. ये इसका काम जो है वो सेंसर का काम है. इसका करंट जनरेशन जो सोलार सेल का काम था, ये इसका काम नहीं है. तो ये जो है हमें क्या चाहिए, हमें ज्यादा करंट प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम रिवर्स बायस में एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. ओके, तो अभी क्या होगा कि ये डिपेंडिंग अपॉन ये कितने फोटॉन्स आ रहे हैं इसके ऊपर हमारा करंट वेरी होगा. एंड वो करंट मेजर करके हम कैलिब्रेशन मतलब क्या, कि इतने इल्यूमिनेंस का लाइट आया तो इतना करंट, जैसे ही वो इल्यूमिनेशन बढ़ता जाएगा आपका करंट बढ़ता जाएगा. सो लेटर ऑन जब हम एज अ कंज्यूमर अगर हमने इसको एज अ सेंसर यूज किया, तो जो करंट फ्लो हो रहा है इसके में से अगर वो मेजर करके आई कैन टेल समवन कि इस पे कितना इल्यूमिनेंस आ रहा है, कितना लाइट आ रहा है, क्या लाइट की ब्राइटनेस है. ठीक है, सो ये फोटोडायोड का काम है कि जो लाइट इस पे फॉल हो रहा है उसका ब्राइटनेस, इन प्रॉपर वर्ड इल्यूमिनेंस बताना. ठीक है, अब ये कहाँ यूज हो सकता है, वेयर कैन वी यूज दिस? हाँ, एलडीआर सेंसर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है वो, इट इज नॉट अ डायोड, काम दोनों का सेम है. हाँ, कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी पता चलनी चाहिए? कहाँ पे पता चलनी चाहिए? कुछ एप्लीकेशंस कुछ तो याद आए आते होंगे. कहीं पे डे टू डे लाइफ में कहीं पे कुछ एप्लीकेशन, मोबाइल यूज करते हो? वहाँ पे क्या होता है मोबाइल में? ऑटो ब्राइटनेस एडजस्ट, मतलब और सराउंडिंग ब्राइटनेस के हिसाब से आपके मोबाइल के स्क्रीन का ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट होता है. प्लस जो देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड एज ग्रीन बिल्डिंग्स. ग्रीन बिल्डिंग्स मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं उनका यूज करना है, मतलब नेचुरल लाइट इंटीग्रेशन. मतलब क्या कि नेचुरली लाइट जो विंडोज में से या कहीं से आ रहा है तो वो आपको ज्यादा यूज करना है. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि शाम के 6 बजे 6:30 बजे वो सनसेट हो गया उसके बाद भी वो लाइट में आप वैसे ही काम करते रहो. इट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड. हाँ, क्वालिटी आपको सेम मिलनी चाहिए. तो जैसे ही 5 बजे के बाद जब सन नीचे जाता है तब सनलाइट की ब्राइटनेस कम होती है, बट हमें काम करने के लिए उतना ही लाइट चाहिए.
So we set some illumination or luminance in that. अगर आपकी सनलाइट नीचे जा रही है, सनलाइट की ब्राइटनेस कम हो रही है, तो आपकी आर्टिफिशियल लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो आपके आर्टिफिशियल जो सिस्टम है उसको पता होना चाहिए ना कि उसको कितना ब्राइटनेस रखना है. वो कैसे पता चलेगा? सनलाइट का ब्राइटनेस मेजर करके. सनलाइट का ब्राइटनेस कौन मेजर करेगा? ये. इसको कहते हैं आर्टिफिशियल या नेचुरल लाइट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब क्या? नेचुरल लाइट प्लस आर्टिफिशियल लाइट दोनों यूज करते हैं. इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? Okay. Now, yeah, we can say that the chapter number 1 is over. That is semiconductor diode. Okay. तो सेमीकंडक्टर डायोड में हमने क्या क्या देखा? पीएन जंक्शन पहले तो सबसे पहला वही था. उसके बाद उसके एप्लीकेशन, डायोड पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन मतलब हो गया आपका रेक्टिफायर्स, जेनर डायोड, देन डायोड फिल्टर्स के साथ, सॉरी रेक्टिफायर्स के साथ साथ आपके फिल्टर्स भी आए. फिल्टर्स का परफॉर्मेंस आया, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए. देन एलईडी एंड फोटो डायोड. ओके, ऑलराइट. सो in chapter number 2 now we are going a step ahead. कि ये जो हमने पीएन जंक्शन, पी टाइप, एन टाइप, ये जब सब हमने डिस्कस किया, क्या इसके इतने ही एप्लीकेशंस होंगे? एक डायोड ही बनेगा क्या सिर्फ? हमारे लोग ऐसे हैं, वी आर ह्यूमंस. एक डायोड बना के क्या हम चुप बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ऑब्वियसली. सो टेकिंग द सेम कंसेप्ट, मतलब पी टाइप, एन टाइप, डिप्लीशन रीजन, एवरीथिंग दैट इज डायोड्स. तो यही सब डायोड्स के कंसेप्ट्स यूज करके few people developed another component that is called as BJT, bipolar junction transistor. Okay, so it was invented in some 1947. क्यों ये इन्वेंट हुआ? बिकॉज we were interested in amplification of voltage or current or power. So to amplify, सबसे पहले क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्रायोड, मतलब वो ट्यूब्स होते थे बड़े बड़े. We were interested in the amplification. एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग क्या है? एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग क्या है? गाने सुने होंगे ना? कौन सा गाने में एम्पलीफायर है? गाने में एम्पलीफायर सुना होगा ना? अरे एम्पलीफायर कौन से गाने में था? क्या सुना है क्या गाना कोई? हाँ. हाँ, तो एम्पलीफायर पे गाने सुनते हैं. क्यों एम्पलीफायर पे गाने सुनते हैं? आउटपुट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर. मतलब एम्पलीफाई मतलब क्या? टू मल्टीप्लाई इट्स whatever voltage, current और power. So you remember हमारे पास जो टीवी का टीवी जब चलते थे बहुत पुराने जमाने में, अगर आपने किसी सीरीज में या कहीं पे देखा रहता तो ऐसे बड़े बड़े टीवीज होते थे जिसमें एक ट्यूब रहती थी बड़ी. हाँ, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बीम में से आते थे और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स दे यूज टू फॉर्म सम पिक्चर ऑन द स्क्रीन. ओके, तो ऐसे बड़े बड़े ट्यूब्स जिसको वैक्यूम ट्रायोड भी बोलते थे, एम्पलीफिकेशन के लिए पहले वो यूज करते थे जो बहुत जायंट होते थे. तो वो सब यूज करके फिर वो सिग्नल को एम्पलीफाई करते थे. एंड दैट्स व्हाई तभी जो हमारा टेलीकॉम नेटवर्क था वो बहुत ही लिमिटेड था. मतलब जो मिलिट्री या ऐसे एप्लीकेशंस के लिए ही वो यूज करते थे, क्रूशियल एप्लीकेशंस के. इन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ तभी उसमें एम्पलीफिकेशन का कोई ज्यादातर यूज नहीं हुआ. देन इन 1947 few people they developed something called as
ट्रांजिस्टर, इनके नाम नीचे दिए हुए हैं बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्पेल इट इनकरेक्टली. अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन बार्डियन, देन वॉल्टर बार्टन, एंड ही इज वेरी स्पेशल, शॉकली, इसके नाम का डायोड भी है अलग से. So these three, they invented a diode in the Bell Laboratory. Okay, ये इन्वेंशन के लिए उनको 1956 में नोबेल प्राइज मिला. नाउ कैन यू इमेजिन कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, जिस इन्वेंशन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला. बिकॉज जो इन्वेंट हुआ था दैट वाज द ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. जो ट्रायोड बहुत बड़े साइज का था, ये इतने से साइज में एम्प्लीफिकेशन देता. एंड दिस एम्प्लीफिकेशन वाज डन जो बेस्ड ऑन हमारा पीएन जंक्शन ही है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर ही है. सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाज ओनली यूज्ड ये इन ड्यूरिंग दिस एप्लीकेशन, ड्यूरिंग दिस इन्वेंशन. एंड साइज वाज ब्रिलियंटली रिड्यूस्ड. साइज, देन योर लॉसेस, एवरीथिंग वाज रिड्यूस्ड. एंड इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस, ये जो टेलीकॉम आज हम देख रहे हैं हमारी लाइफ में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये इसकी देन है. वाई इट वॉज आफ्टर इसके इन्वेंशन के बाद ये ज्यादा सोशल लाइफ में इसका इन्वॉल्वमेंट हुआ. ओके, सो द ट्रांजिस्टर या जो बीजेटी उन्होंने एक इन्वेंट किया, उसके एडवांटेजेस ऑब्वियसली स्मॉलर साइज, लाइट वेट, नो हीट लॉस, कंस्ट्रक्शन रगेड था, मतलब उसको ज्यादा हैंडल विथ केयर करने की जरूरत नहीं थी, ये सारे, या एंड एफिशिएंट टाइम था, ऑब्वियस एफिशिएंट है वो ज्यादा कंपेयर टू द अर्लियर टेक्नोलॉजी. एंड उसका वार्म अप टाइम वगैरह भी कम है, जैसे हमारा एलईडी और इसका कंपैरिजन है इनकैंडेसेंट लैम्प का, वैसे ही. तो वो सारे एडवांटेजेस के वजह से बीजेटी, वी स्टार्टेड यूजिंग बीजेटी. सो लेट मी राइट द full form of that BJT. BJT, bipolar junction transistor. यू रिमेम्बर, आपके दादा दादी या ऐसे वो एरा के लोग जो रेडियो सुनते थे उसको ट्रांजिस्टर कहते थे, बिकॉज उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यही था, ट्रांजिस्टर. सो एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ जंक्शन. जंक्शन अभी हमें पता है पीएन जंक्शन, ठीक है. एंड दिस इज बाइपोलर, मतलब इसमें दो जंक्शन है. बाइपोलर है, बाय मतलब दो. डायोड में कितने जंक्शन थे? एक ही जंक्शन, सिंपल पीएन जंक्शन. बट इसमें दो जंक्शन है. एज गुड एज यू हैव टू डायोड्स देन, बराबर. अभी आपके दो जंक्शन कैसे बनेंगे? पी एंड एन का कैसे कॉम्बिनेशन करोगे आप? आपको दो जंक्शन बनाने हैं. तो हाउ यू विल मेक टू जंक्शंस? पी एंड एन का कॉम्बिनेशन करके मिनिमलिस्टिक हमें अगर बनाना है ये बीजेटी, तो व्हाट विल यू यूज? विच टाइप ऑफ मटेरियल्स? अल्टरनेटिवली कुछ यूज करोगे? पीएन जंक्शन, दो पीएन जंक्शन चाहिए, मेरे पास पी और एन टाइप का मटेरियल है, तो कैसे मिलेगा मुझे दो पीएन जंक्शन? हाँ, मतलब एक डायोड है जिसमें पी एन है और एक पी टाइप यूज करना पड़ेगा, बट वो कहाँ पे यूज करूँ, पी के साइड या एन के साइड? एन के साइड करना पड़ेगा. देन यू विल गेट टू जंक्शंस. सिर्फ पी टाइप यूज करके ही हो सकता है क्या? एन टाइप यूज करके भी हो सकता है. सो बेसिकली इन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यू हैव थ्री सच लेयर्स. अभी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग होता है डायोड का, उसमें लेयर्स बनते हैं. तो ऑब्वियसली बीजेटी का भी वो वेफर बनता है ना, जिसको हम वेफर कहते हैं, तो वो लेयर बनते हैं. सो इट इज अ थ्री लेयर डिवाइस. ओके, सो
write down for amplification. A device should have at least 3 terminals one for controlling the flow or potential between other two. मतलब इमेजिन अगर आप जो घर पे टैब यूज करते हो, तो टैब में ऊपर से पानी आता है जो आपकी घर की बिल्डिंग की टंकी होगी, हाँ, एंड उसका आउटपुट है नीचे, मतलब जो फ्लो आपको दिखता है. हाउ यू कंट्रोल दैट फ्लो? टैब को कम ज्यादा ओपन करके. सो द वन टर्मिनल जो कंट्रोल करता है, सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ टैब का जो, और टैब इटसेल्फ, एंड अदर टू मतलब कि जो ऊपर का पाइप है और नीचे आपका जो आउटपुट आ रहा है. ओके, सो यू रिक्वायर 3 टर्मिनल्स के, 2 में आपका एक्चुअल पोटेंशियल या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो भी है वो होगा, बेसिकली करंट फ्लो होगा, एंड तीसरा जो टर्मिनल है वो उसको कंट्रोल करेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट. So we have 3 terminals. So as we have 3 terminals, how many layers do we need? 3 terminals के लिए हमारे पास 3 layers है. Okay. So 3 layers के कौन से possible combination हमने देखे? Either I have P, N, P, or I can have N, P, N. तो यही combinations आपके types है बीजेटी के. आपका बीजेटी या ट्रांजिस्टर आइदर पीएनपी हो सकता है या एनपीएन हो सकता है. ओके, मोस्टली फॉर स्टडी पर्पस जो हम क्लास में करने वाले हैं, हम एनपीएन रिफर करेंगे. पीएनपी जो होगा वो उसके उल्टा होगा, मतलब जो बैटरीज हम कनेक्ट करेंगे या जो डायरेक्शन हम करंट का दिखाएंगे वो रिवर्स होगा एनपीएन के, बट वर्किंग विल बी सिमिलर, सेम होगा वर्क. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस. पहले पीएनपी एक ड्रॉ कर लेते हैं. So here, if I look at this device or layers, again ये एक्चुअली ऐसे फॉर्म नहीं होता, एक पी लिया, एक एन लिया, फिर एक पी लिया. वो जो हमने डायोड का मैन्युफैक्चरिंग देखा था ना, एक पहले पूरा पी फॉर्म करते हैं फिर उसमें एन को इंड्यूस करते हैं, वैसे वाला इसका भी फॉर्मेशन ऐसे ही होगा. ओके, सो हियर तो ये एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है. ओके, अब इसमें 3 पार्ट हमें दिख रहे हैं. तो अभी 3 पार्ट दिख रहे हैं, अलग नए हैं कुछ. अभी पी और एन टाइप का जंक्शन नहीं है, 3 अलग अलग है, तो उनका कुछ नामकरण करना पड़ेगा. तो एक जो टर्मिनल है उसको हम एमिटर कहते हैं, एंड ये कोई भी एक टर्मिनल नहीं है, मतलब जो एमिटर है वो एमिटर ही रहेगा. तीनों में से कोई भी एक टर्मिनल उठा के उसको एमिटर वगैरह ऐसा नाम नहीं दे सकते.
ये जो एक टर्मिनल है उसको हम बेस कहेंगे एंड द थर्ड टर्मिनल इज कलेक्टर। उनके ये नाम उनके फंक्शन के ऊपर से है। ये जो जंक्शन है जो बेस और एमिटर के बीच में है उसको इसको हम आइदर बेस एमिटर जंक्शन बोल सकते हैं or we can simply call it as emitter junction because base is in between. And similarly जो बेस एंड कलेक्टर के बीच में है हम उसको बेस कलेक्टर जंक्शन कह सकते हैं और वी कैन कॉल इट एज सिंपली कलेक्टर जंक्शन। अब जब इसका सिंबल हमें डेवलप करना है सो ऑब्वियसली वी विल हैव दिस एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ओके, अभी ये दोनों जो है इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। ओके, एंड जो बेस एमिटर है, बेस एमिटर का जो रिलेशन है वो हम कुछ इस तरह से सिंबल में दिखाएंगे कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नाउ कैन यू टेल मी मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से डायरेक्शन में फ्लो होंगे बेस एमिटर में? यहां से यहां से यहां। P2 कौन से डायरेक्शन में फ्लो होंगे? इट इज फ्लोइंग इन P2 N। ओके, सो दिस इज PNP का ये सिंबल है P2N। ओके, यू कैन रिमेम्बर इट, मतलब ये बुक में ही ये शॉर्टकट दिया था, पॉइंटिंग इन, सॉरी इन को कैपिटल, तो ये P एंड दिस N, PNP पॉइंटिंग इन। ओके, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। Similarly, can you develop now? I have shown before drawing actually. I'm sorry, I couldn't explain. Emitter का जो ये एरिया है ये कलेक्टर से कम है और एमिटर से भी कम ये एरिया है बेस का। तो आप जब ड्रॉ करोगे तब इसका ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, कलेक्टर सबसे बड़ा, उससे थोड़ा कम एमिटर और सबसे कम बेस। ये है पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर। कैन यू ड्रॉ इट फॉर एनपीएन? अभी ये साइजेस सेम रहेंगे, वो चेंज मत करना, सिर्फ जहां पे एन है वहां पे पी होगा और जहां पे पी है वहां पे एन होगा। And draw the symbol as well. कैसे आएगा?
हाँ, कैसे आएगा एरो? P2N ना, majority carriers flows from P2N मतलब base to emitter, so current will be outward and this can be remember as uh, again this was mentioned in book only. इसको हम याद रख सकते हैं by remembering not pointing in NPN. ओके, तो जब भी हमने डायोड बनाया था, अभी हम यहाँ पे विड्थ भी वेरी कर रहे हैं लेयर्स की। ओके, कलेक्टर का विड्थ सबसे ज्यादा है, एमिटर का उससे कम है और बेस का सबसे कम है। और हम क्या वेरी कर सकते हैं व्हेन वी मेक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल? तो हम और क्या वेरी कर सकते हैं? डोपिंग हम वेरी कर सकते हैं। वी कैन वेरी द डोपिंग, मतलब उसमें हम जो इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं वो हम वेरी कर सकते हैं। तो बीजेटी का बेसिक फंडामेंटल यही है कि सिर्फ विड्थ वो वेरी नहीं करते हैं, दे वेरी दी डोपिंग लेवल्स एज वेल। तो इसके बाद वी विल सी दैट इनका फंक्शन क्या है, क्यों इनके नाम ऐसे है, एंड दी विड्थ और एंड दी डोपिंग लेवल। तो हमारे जो लेयर्स हैं, लेयर्स कौन से हैं? लेयर्स, देन वी हैव दी फंक्शन, उनके क्या फंक्शन है, देन दी विड्थ एंड डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन वी कैन। ओके, तो सबसे पहला हमने कौन सा लेयर बताया था वहां पे? एमिटर। तो एमिटर का फंक्शन क्या है? एमिटर का फंक्शन इज टू एमिट दी कैरियर्स, मतलब वो एमिट और इंजेक्ट, इसका फंक्शन है एमिट और इंजेक्ट दी carriers. Now this carriers can be anything, electrons or hole. Carriers into base. Emitter and base connected है, तो इसका काम है एमिट या इंजेक्ट करना कैरियर्स। जैसे हमारा वो पाइप का एग्जांपल लिया था, तो ऊपर का जो पाइप आता है टंकी से, वो पानी इंजेक्ट करता है ना टैप में। इसका विड्थ हम लिखेंगे, इट इज वाइड। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग वाइड? बिकॉज कंपेयर टू बेस ये वाइड है, कंपेयर टू बेस इट इज वाइड। और अगर ये एमिट करने का या इंजेक्ट करने का काम कर रहा है कैरियर्स, मतलब इसके बाद खुद खुद के पास इसके पास कैरियर्स होने चाहिए ना ज्यादा, तो डोपिंग लेवल कैसा होगा? इट विल बी हेवीली डोप। कंपेयर टू बेस, we'll complete that, then you will understand. What was the next layer? Base. Okay, बेस का काम है कि ये जो कैरियर्स आए हैं एमिटर्स से जो कैरियर्स इंजेक्ट हुए हैं, उनको रखना तो पड़ेगा ना कहीं पे, तो वो कैरियर्स को कलेक्ट करना। इट कलेक्ट दी कैरियर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट कलेक्ट, इसको पास करना है ना, कलेक्ट करके रखेगा किधर? ये पास पास तो करना पड़ेगा ना, सॉरी। इसका काम है ये कलेक्टर को पास करना है, तो पास दी कैरियर्स। कहाँ पास करेगा ये कैरियर्स?
in collector. इसका विड्थ कितना है? बहुत ही कम है, इट इज थिन। एंड अगर इसको पास ही करना है कैरियर्स, तो इसके खुद के पास कैरियर्स होने की जरूरत है क्या? नहीं। सो इट इज लाइटली डोज्ड। ओके, एंड व्हाट वाज द लास्ट लेयर? कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? ये जो कैरियर्स आए हैं उनको कलेक्ट करना। सो कलेक्ट द कैरियर्स एंड इनको आउटर सर्किट में भेजना है। कलेक्ट द कैरियर्स। अब ये जो कैरियर्स इधर आए उनको जगह होनी चाहिए रहने के लिए, तो विड्थ इसका क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इवन इट इज मोर देन द एमिटर, सो इट इज वाइडर देन एमिटर। एंड एज इट इज कलेक्टिंग द कैरियर्स, उसको रिटर्न में कुछ वापस तो लेना पड़ेगा, तो उसका इसका डोपिंग विल बी मॉडरेट, मतलब इन बिटवीन लाइट एंड हेवी। ओके, डन। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास ये जो हमने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया, कितने जंक्शंस हैं हमारे पास? वी हैव 2 जंक्शन। ओके, so these 2 junctions, they can be forward bias, they can be reverse bias, या फिर एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस, ऐसा भी हो सकता है। ये किस पे कौन करेगा? ये हम करेंगे। हाँ, जिस प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग, ये आएगा बाद में, विल टॉक मोर अबाउट दैट। तो ये जो पॉसिबल वेज है ऑफ कौन, कितने पॉसिबल वेज होंगे इससे जरा बताओ मुझे, कितने पॉसिबल वेज होंगे? Okay, before that, one statement I will write about PNP and NPN. PNP, write down. PNP is complement. Complement समझते हो ना? Complement मतलब? हाँ? Complement मतलब क्या? तुम हैंडसम दिखते हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? खुद ही छी बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब रिवर्स। वंस कॉम्प्लीमेंट्स टूस कॉम्प्लीमेंट, कुछ किया था? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब इट इज रिवर्स। सो पीएनपी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपीएन। मतलब क्या? कि पहले तो वो लेस जो है वो भी पी की जगह पे एन है, एन की जगह पे पी है, एंड बट व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली रोल प्लेड, रोल played by electrons and holes, role played by electrons and holes are interchanged. And therefore polarities polarities of voltage
voltages होगा because many voltages are involved. Polarity of voltages and direction of currents are reversed. तो पहला जो डायरेक्शन चेंज किया वो हमने सिंबल में ही कर लिया है, रिवर्स हुआ. तो नाउ हम बात कर रहे थे ये डायोड का फॉरवर्ड रिवर्स करने की, जिस प्रोसेस को कहते हैं बायसिंग. बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, एंड इसको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करना इज अ बायसिंग. बायसिंग, बायस इज गॉट नाउ कन्वर्टेड इनटू वर्ब. जो पहले एक नाउन था वो अभी वर्ब हो गया, बायस, बायसिंग. ओके, सो पॉसिबल वेज ऑफ बायसिंग. किसको बायस करना है हमें, कौन से जंक्शन है, कौन से जंक्शन है ट्रांजिस्टर में? हाँ, नाम दिए ना उनको कुछ. एमिटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन. So possible ways of biasing emitter and collector junction. हाँ, कितने ways find out किए आप लोगों ने? 2 जंक्शन है. इनको हम अलग अलग कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं? फॉरवर्ड रिवर्स का कॉम्बिनेशन करना है. प्रोबेबिलिटी आने की जरूरत नहीं है, ऐसे पेपर पे भी कर सकते हो. पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों रिवर्स बायस. पहला फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, दूसरा रिवर्स, पहला रिवर्स, दूसरा फॉरवर्ड. ओके, सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉरवर्ड. कंडीशन 1, this will be conditions. So we have condition 1, 2, 3 and 4. This junction, let first be the emitter junction. This is short form of junction, huh? Emitter junction, collector junction, and region of operation. पहली पॉसिबिलिटी कौन सी बताई, दोनों फॉरवर्ड बायस. तो आई राइट F फॉर फॉरवर्ड. दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों रिवर्स. तीसरी पॉसिबिलिटी फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड रिवर्स, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी फर्स्ट रिवर्स एंड सेकंड फॉरवर्ड. सो व्हेन वी डू दिस बायसिंग, ये जब बायसिंग किया जाता है तब उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन डिसाइड होता है कि ये कौन से रीजन में काम करेगा और वो कौन सा फंक्शन it will fulfill. Because as a transistor, transistors can also do various functions. Only amplification transistor का काम नहीं है. Okay, तो सपोज अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है तो रीजन ऑफ ऑपरेशन जो उसका एक अगेन VI कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने डायोड का बनाया था वैसे इसके भी कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे. तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक का रीजन है वो रीजन को कहते हैं सैचुरेशन. तो इट इज एज गुड एज योर स्विच इज वन. मतलब आप जब भी ट्रांजिस्टर अगर आपको लॉजिक सर्किट्स में यूज करना है तब जब वो सैचुरेशन में जाएगा विल ट्रीट इट एज स्विच वन, बिकॉज देयर विल बी नो कंट्रोलिंग.
ओके जब दोनों रिवर्स में जाएंगे तो देयर विल बी एब्सोल्युटली नो करंट फ्लोइंग, तो वो रीजन को कहते हैं कट ऑफ। और उसको इसको जब हम लॉजिक सर्किट में यूज करेंगे देन विल ट्रीट इट एज जीरो। द थर्ड रीजन विच इज डिफाइंड के जो फर्स्ट एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है एंड द कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, इस रीजन को कहते हैं एक्टिव रीजन, बिकॉज यही रीजन है जहां पे अपना एम्प्लीफिकेशन होगा। तो व्हेन वी यूज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अगर हमें यूज करना है तो हमें यही रीजन में काम करना है। एंड लास्ट जैसे ये रिवर्स बना ये फॉरवर्ड बना तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड। वी विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस इन्वर्टेड बिकॉज ये एम्पलीफिकेशन का उल्टा प्रोसेस है, मतलब जो सिग्नल दिया है वो छोटा हो जाता है। तो इन्वर्जन हम ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है इसके। वी विल स्पीक मोस्टली अबाउट द एम्पलीफिकेशन और कहीं कहीं पे सैचुरेशन एंड कट ऑफ। ऑलराइट ओके लिख लिया? ये हो गया कब का नहीं अभी बजा है। 30 सेकंड कर दो।